हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगा ये वीडियो देखने के लिए। और देखिए, ये वीडियो जो है 1 मिनट के लिए नहीं है, टाइम में भी ज़्यादा ही होगा। मुझे नहीं पता, मैं बना रहा हूँ अभी, तो क्या पता कितनी देर लगेगी। ये वीडियो एक व्यूज़ के लिए भी नहीं, व्यू के लिए भी नहीं है, किसी चीज़ के लिए। ये आपकी नॉलेज के लिए है। अगर आप के पास समय है, जितना इसमें टाइम दिख रहा है इतना आपके पास समय है, तो वीडियो देखिएगा। या फिर थोड़ी सी जो एक कंसेप्ट जहां पे क्लियर हो वहां तक ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर पेइंग फॉर दिस कोर्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये पेमेंट करी है तो मैं आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं जिसके आप हकदार हो। और आपके जो ओपिनियंस हैं, जो सजेशंस हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टेलीग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अज्योर वर्चुअल नेटवर्क। देखिए, जब हम नेटवर्किंग अज्योर क्लाउड पे नेटवर्किंग हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि वर्चुअल नेटवर्क, और इसी से हमारी सारी चीज़ें शुरू होती हैं। इसी के ऊपर मैं आपको मल्टीपल चीज़ें यानी कि मल्टीपल एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा कि वर्चुअल नेटवर्क के अंदर क्या चीज़ें आप कर सकते हो, किस तरीके से वर्चुअल नेटवर्क की आपके लिए वर्क करता है। आप इसके लिए काम नहीं करते, वर्चुअल नेटवर्क आपके लिए काम करता है, क्योंकि आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं बड़े ही बेसिक से शुरू करता हूँ और यहाँ पे आपको समझाऊंगा चीज़ें, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और मेरा जो, अब जैसे कि आपने ये कोर्स के लिए पे किया है, तो मेरा जो मोटिव है वो है, मेरे को आपको इंफॉर्मेशन देनी है, आपको नॉलेज देनी है जिसके आप हकदार हो। तो यहाँ पे जब कोर्स के अंदर जब चीज़ें मैं बताऊंगा तो बड़े ही ध्यान से देखना, आप अपने नोट्स बनाइए और अपने हिसाब से उसको मेंटेन करिए। मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें आप थोड़ा सा होश हवास में वीडियो देखें, क्योंकि क्या होता है अक्सर हम कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में अपनी चीज़ें छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सही से। अब व्हाट इज अज्योर नेटवर्क। अब आप कह रहे होगे कि यार इसने तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही पेज ओपन कर लिया, इससे कुछ अपना नहीं किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी, यही एक बेसिक है। मैं आपको कहीं बाहर से नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आपको जो अवेलेबल इंफॉर्मेशंस हैं उन्हीं को समझाना चाहता हूँ, वही चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, व्हाट इज अज्योर नेटवर्क, ठीक है जी। इस आर्टिकल के अंदर हमें ये बताएंगे ये सब चीज़ें जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देखिए, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अज्योर वर्चुअल नेटवर्क इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्राइवेट नेटवर्क अज्योर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अज्योर वर्चुअल नेटवर्क वीनेट, जिसको हम बोलते हैं वीनेट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वीनेट, इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर प्राइवेट नेटवर्क इन एज्योर विच अनेबल। अब यहाँ तक जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है इसको मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे। अब यहाँ का मतलब क्या है कि जो उसने बात करी है, उसने बोला कि जो वर्चुअल नेटवर्क है वो, सॉरी जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, मैं वो थोड़ा सा मिसगाइड हो गया था। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि ये आपका एक फंडामेंटल बिल्डिंग है, ठीक है जी, ठीक है। ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग है जिसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक है ऑफ योर प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि अब यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क की बात जो यहाँ पे आई है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम नेटवर्क हमारा यूज होगा, यानी कि यहाँ पे नेटवर्क यूज होगा और वो होगा प्राइवेट। यानी कि हमारी जो आईपीज हैं, जो प्राइवेट आईपीज हैं, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है। जो हमारी 3 क्लासेस, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क हमारा यूज होगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमारी क्लास ए, क्लास बी और सी की प्राइवेट आईपीज हमारी यूज होंगी, ठीक है जी। यहाँ पे आता है वी नेट enables many type of Azure resources such as virtual
machine such as virtual machine securely communicate with each other to internet and on premises। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी इसने बात कही है। VNet enables many type of Azure resources। अब Azure resources के अंदर जैसे such as virtual machine to securely communicate with each other। ये पहली स्टेटमेंट है each other, दूसरी स्टेटमेंट है इंटरनेट, और तीसरी स्टेटमेंट है ऑन प्रीमाइसेस, जो जर्नल वे में है। जर्नल वे में इन द सेंस कि जैसे कि अब ये हमारा है VNet, ठीक है जी, दिस इज आवर VNet। ऑलराइट, लेट्स चेंज आवर पेन, मेक इट ग्रीन। ओके, इसके अंदर ये सबसे पहली चीज आ गई हमारी, ये आ गई हमारी VM, ठीक है। ये मैं आपको स्टेटमेंट समझा रहा हूं, इसका वर्क जो समझना है वो भी समझाऊंगा, पहले समझिए, है ना। इसमें ऐसे कि यहाँ पे सबनेट भी है, बट वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इसका एक फंडा समझना पहले, जो मैं स्टेटमेंट आपको क्लियर कराना चाहता हूँ व्हाट इट इज सेइंग। तो अब यहाँ पे हमारी VM है और ये VM हमारी 2 है, ठीक है, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। अब इसने हमें क्या बोला, द स्टेटमेंट इज कि सिक्योरली कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, सिक्योरली कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि दे बोथ कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, टू द इंटरनेट। अब टू द इंटरनेट का मतलब क्या हुआ कि ये जो VM है, दिस VM हमारी यहां पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है, ठीक है, और इंटरनेट हमारी VM को एक्सेस कर सकता है। ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, सेकंड स्टेटमेंट इज दैट द इंटरनेट, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क। अब जहां पे ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क का मतलब है आपका कि यहां पे मेरा ऑन प्रीमाइसेस है, ठीक है, दिस इज माय ऑन प्रीमाइसेस। यहाँ पे मेरे सर्वर्स हैं, मेरे डेटाबेसेस हैं, मेरे यूजर्स हैं। ओके, तो यहाँ से भी हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है हमारी VM के साथ, दैट इज आवर थर्ड कंडीशन, ठीक है जी। ये मेरी दिस इज ऑन प्रीमाइसेस एंड दिस इज VM, प्रिंटर, यूजर एंड सर्वर। ओके, ऑलराइट, ये हमारा ऑन प्रीम हो गया, ये हमारा Azure क्लाउड हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है प्लीज राइट डाउन, आई विल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है इसने, ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क हो गया, ठीक है, ऑलराइट। VNet इज अ सिमिलर टू अ ट्रेडिशनल नेटवर्क you would operate in your own data center but brings with additional benefit of Azure infrastructure such as scale, availability and isolation। okay, अब स्केल, अवेलेबिलिटी एंड आइसोलेशन, इनके सेपरेट चैप्टर आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे मैं आपको टर्म समझा देता हूँ व्हाट इज स्केल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्केल। ओके, द नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी। ओके, दैट्स ऑल राइट, और आइसोलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज हम समझते हैं, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं पेन जो है चेंज कर लेता हूँ मेरा, और ठीक है, इसको ब्लू रखते हैं एंड दिस इज, ठीक है, नहीं ब्लू नहीं, लेट्स चूज दिस वन। ओके, एंड ये डार्क चाहिए मेरे को थोड़ा, ओके डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारा जो स्केल, अवेलेबिलिटी, इसने कहा कि भाई हमारा जो ये VNet है ना, ये कुछ ऐसा ही है जैसा आपका ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर है, ठीक है, इसने हमें ऐसी बात कही है। तो जब ऐसी बात कही है और उसके बाद उसने बोला कि आपको क्या चीजें अलग से मिलती है हमारे यहाँ पे, स्केल मिलता है, अवेलेबिलिटी मिलती है और आइसोलेशन मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया चीज है कि स्केल, अवेलेबिलिटी और आइसोलेशन। अब इसमें क्या मतलब क्या कहना चाह रहा है वो, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से अस। अब स्केल की हम बात करते हैं, बड़ा ही मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको स्केल्स का। नेक्स्ट इसके लिए मैं जो है नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ हमारा। तो
अब जैसे स्केल की हम बात करते हैं कि हम स्केल क्या बोल रहा है, ये स्केल, स्केल के अंदर क्या होता है, जैसे ये हमारा ऑन प्रीमाइसेस है, ठीक है, ऑन प्रीमाइसेस। अब यहाँ पे हमारी कोई नेटवर्क राउटर लगा हुआ है, हमारा एक फिजिकल सर्वर लगा हुआ है, ठीक है, और एक मेरी यहाँ पे फायरवॉल लगी हुई है, और द मेजर इंपॉर्टेंट इज इंटरनेट लिंक, ठीक है। इंटरनेट लिंक मेरा 100 Mbps है, ऑलराइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होगी मेरी, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इंटरनेट लिंक जो है चाहिए वो 200 Mbps का, ठीक है, 200 Mbps का मेरे को चाहिए। एक राउटर है, यहाँ पे एक एडिशनल राउटर मेरे को लगाना है, तो एक मेरे को राउटर की कॉस्ट, राउटर आ गया। फिर मुझे एक सर्वर की भी नीड है, क्योंकि मेरे जो 300 यूजर्स थे अब वो 600 यूजर्स हो गए, तो इस वजह से मेरी ये रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, और मेरे को यहाँ पे एक फाइल सर्वर और एक और डालना है, ठीक है। और फायरवॉल, अब सिक्योरिटी है तो मुझे फायरवॉल भी बढ़ानी पड़ेगी, जो मेरा अप्लायंस है वो कैपेबल नहीं है, तो उसके लिए मुझे एक हायर अप्लायंस लेना पड़ेगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट आई है आपके अंदर की स्केलेबिलिटी, यानी कि आपके पास एक रिक्वायरमेंट आ रही है कि 600 यूजर आपके बढ़ने हैं, अब आपको उसको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, आपको हर चीज परचेज करनी पड़ेगी, हर चीज वेंडर्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग वेंडर्स के पास जाना पड़ रहा है, राइट, फायरवॉल के लिए अलग के पास जाओगे, फाइल सर्वर के लिए अलग के पास, राउटर अलग से खरीदने जाओगे, एंड यहाँ पे लिंक के लिए आप इंटरनेट लीज लाइन से बात करोगे, राइट। लेकिन क्लाउड के अंदर आपको ऐसी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर कोई भी चीज इंक्रीज करना चाहते हैं, यू वांट टू स्केल अप, आपके पास रिक्वायरमेंट आई, कुछ तो चीजें वो जो 100 Mbps लाइन वाली बात है वो 200 वो ऑटो हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, दैट इज टोटली ऑटो मैनेज फ्रॉम द एजोर, ओके, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ही विल टेक केयर फॉर यू। रेस्ट आउटर है, वो सब चीजें उसकी प्रॉब्लम है, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राउटर बैकएंड में क्या यूज हो रहा है, आपको तो सिर्फ नेटवर्क चाहिए, वो एजोर नेटवर्क, एजोर बैकएंड में उसको यूज कर रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब फाइल सर्वर की बात आई, फाइल सर्वर के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शन इन द सेंस कि अगर आप सिंगल वीएम यूज कर रहे हो तो आप एक सेकंड वीएम इमीडिएट बना सकते हो, या फिर आप वीएम स्केल सेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी स्केलेबिलिटी यहाँ पे आ गई, ठीक है, ये चीज भी आपकी सोल्व हो गई। फिर उसके बाद क्या है, फायरवॉल है, फायरवॉल आपका हाइब्रिड ऑलरेडी हाई अवेलेबिलिटी में होता है क्लाउड के ऊपर, तो आपको उस चीज की भी टेंशन नहीं है, इट विल ऑटो मैनेज, ओके। अवेलेबिलिटी, अब बात आती है अवेलेबिलिटी की। अब ऑन प्रीमाइसेस में क्या होता है, सबसे मेजर है जैसे पावर, पावर कट हो गया, इंटरनेट लाइन कट हो गई, ठीक है, इंटरनेट लाइन डाउन हो गई, सबसे मेजर तो यही है। और कोई फिजिकल हार्डवेयर फेल हो गया, राइट, आपका राउटर फेल हो गया, फिजिकल फायरवॉल फिजिकल फेल हो गई, स्विच फेल हो गया, तो ये जो चीजें हैं अवेलेबिलिटी की, यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी क्लाउड के ऊपर बढ़ जाती है, राइट, कि आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्लाउड के ऊपर बढ़ जा रही है, क्योंकि ना आपको पावर कट की टेंशन है, ना आपको इंटरनेट की टेंशन है, ना ही आपको जो है फिजिकल सर्वर की टेंशन है, राइट, ना तो आपको फिजिकल हार्डवेयर की कोई प्रॉब्लम है, ना ही आपको इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम, ना ही आपको पावर कट की कोई प्रॉब्लम है, तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इससे क्या हो गया कि आपकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ओके। आइसोलेशन, अब एज्योर क्या है, एज्योर रिकमेंड करता है, एज्योर मतलब रिकमेंड नहीं करता है, मतलब एज्योर आपको प्रॉमिस करता है या फिर बोलता है कि यस दिस इज माय फैसिलिटी, या मैं ऐसा, मेरा मॉडल है क्लाउड के ऊपर कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ, कि ये कहता है कि आपका जो ये वीनेट है, आपका जो ये प्राइवेट वीनेट है क्लास ए के अंदर या क्लास बी के अंदर, और जो आपने मेरे यहाँ पे ये जो वीनेट क्रिएट किया है, यानी कि दिस वन, ये जो इसने क्रिएट किया है, ये बिल्कुल आइसोलेटेड है आपके हर एक सिस्टम से, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि एज्योर क्या कहता है।
आइसोलेशन के ऊपर। व्हाट ही सेड कि अगर आपने यहाँ पे एक वीनेट बनाया, ठीक है जी, दिस इज माय वीनेट, ये मैं बात करता हूँ वन अकाउंट के अंदर, ठीक है, वन सब्सक्रिप्शन के अंदर, सॉरी, ठीक है, वन अकाउंट भी लिख सकता हूँ और प्लस ये सब्सक्रिप्शन के अंदर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये वन सब्सक्रिप्शन के अंदर प्लस उसके बाद भी हमारा रिसोर्स ग्रुप आ जाता है, ठीक है, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, रिसोर्स ग्रुप, राइट। अब मेरे रिसोर्स ग्रुप में ये एक वीनेट मेरा 01 है और ये मेरा वीनेट 02 है, ये मेरा वीनेट 03 है, ठीक है। तो अज्योर क्या कहता है कि जो आपके ये वीनेट्स हैं ये दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ये जो है कोई कम्युनिकेशन इनका नहीं है, ये प्रॉपर आइसोलेटेड है, जो आपने वीनेट बना दिया वो प्रॉपर आइसोलेटेड है। ये अज्योर अपना क्लेम करता है या फिर आपको प्रॉमिस करता है कि यस माय आइसोलेशन इज 100% डन एंड इट्स सिक्योर। मतलब इसमें यहाँ पे आपके, अगर हम बात करते हैं जैसे कि पहला जो हम कंडीशन लगाते हैं कि मेरा रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है, मेरे रिसोर्स ग्रुप के अंदर मेरे वीनेट 1 है, वीनेट 2 और वीनेट 3 है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे बात आता है अलग से एक और रिसोर्स ग्रुप की बात हम कर लेते हैं कि मेरे एक ही सब्सक्रिप्शन एक है लेकिन रिसोर्स ग्रुप डिफरेंट हो गए, ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप के अंदर यहाँ पे मैंने रिसोर्स ग्रुप बनाया और वीनेट फिर से मैंने यहाँ पे 01 बना दिया, तो इसका और इन तीन वीनेट्स का कोई लेना देना नहीं है, ना कोई कम्युनिकेशन, दे आर टोटली सेपरेट, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर एक ही अकाउंट के अंदर आपके दूसरा थर्ड एक और सब्सक्रिप्शन है, उस सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्स ग्रुप है और फिर उसके बाद आपका जो है वीनेट 1 बना हुआ है, तो वो भी अलग से सेपरेट है। तो यहाँ पे इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो हमने यहाँ पे बात करी तीन चीज़ों की, जो कि हमारा आइसोलेशन, हमारी स्केल मैंने आपको समझा दिया और फिर मैंने आपको जो है अवेलेबिलिटी के बारे में बता दिया कि यहाँ पे अगर पावर कट, इंटरनेट और फिजिकल हार्डवेयर फेलियर का आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिससे आपकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे वापस पेज पे और आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं व्हाट इज ही सेइंग। ये चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई तो वीडियो लाइक करें और जो है आगे बढ़ते हैं। Azure Virtual Network enable Azure resources to securely communicate with each other। ठीक है जी, ये हो गया, हमने पढ़ ली। Key scenarios that can be accomplished with a virtual network include communication of Azure resources with the internet, communication between Azure resources, communication on Azure, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है कि जो हम कम्युनिकेशन करेंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं कि फिल्टर नेटवर्क ट्रैफिक कर सकते हैं, राउटिंग नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टर कर सकते हैं और इंटीग्रेशन विद अज्योर सर्विसेज। इसका एक बड़ा ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। कि जैसे हमारा जो वीनेट हमने बनाया, सॉरी पेन ले लेते हैं, हमारा जो वीनेट हमने बनाया, ठीक है जी, अब उसमें क्या कह रहा है ये कि चलो वीनेट के अंदर तो आपकी वीएम्स आ गई, वीएम स्केल सेट आ गया, ठीक है। अब मेरा क्या है, अज्योर वेब ऐप है, मेरे स्टोरेज सर्विस है, ठीक है जी, और इंटरनेट है। ओके, अब ये कह रहा है फिल्टरिंग नेटवर्क ट्रैफिक, आप अपनी वीएम से नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टर कर सकते हो। राउटिंग ट्रैफिक जो है आप यहाँ पे राउटिंग लगा सकते हो, जैसे कि लोड बैलेंसिंग, एप्लीकेशन गेटवे, फ्रंट डोर, ठीक है, यहाँ पे आप फायरवॉल लगा सकते हो, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ एज्योर सर्विस, यानी कि आपकी जो वीएम्स हैं आपके वर्चुअल नेटवर्क की हेल्प से जो इंटीग्रेशन आपका एज्योर स्टोरेज के साथ है, एज्योर वेब के साथ है, एज्योर डेटाबेसेस के साथ है, वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि आप इजीली इस चीज़ को
कर सकते हो हमारे Azure के ऊपर और अपने वर्चुअल नेटवर्क की हेल्प से। ये आपको आई यू यूज योर वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, यही तो हमारा कोर्स है और इसी के अंदर हम सीखना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब हम इसको जो है इसको हटाता हूँ और नेक्स्ट चलता हूँ आपको लेके। कम्युनिकेट विद इंटरनेट। देखें कम्युनिकेशन करना, अब दो चीज मैंने इनबाउंड एंड आउटबाउंड, देखिए यहाँ पे देखिए पढ़िए, ऑल रिसोर्सेज इन वीनेट कैन कम्युनिकेट आउटबाउंड द इंटरनेट बाय डिफॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंटरनेट है, जब भी आप कोई आप वीएम कोई बनाते हो, जब मतलब डिफॉल्ट यानी कि आपने कोई रूल नहीं लगाया है, तो आपकी जो वीएम है वो इंटरनेट एक्सेस कर सकती है बाय डिफॉल्ट, उसमें अनेबल है, ठीक है। यू कैन कनेक्ट कम्युनिकेट इनबाउंड टू द रिसोर्स बाय एक्सेसिंग द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड द पब्लिक लोड बैलेंसर। ओके, आप इनबाउंड एक्सेस कर सकते हो पब्लिक आईपी एड्रेस के हिसाब से और पब्लिक लोड बैलेंसर के हिसाब से, जो कि मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। यू कैन ऑल्सो यूज पब्लिक आईपी एंड पब्लिक लोड बैलेंसर टू मैनेज योर आउटबाउंड कनेक्शन। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए आउटबाउंड और इनबाउंड मैंने इसीलिए शुरू में ही आपको बता दिया था कि ये कहना चाहता है कि जो इंटरनेट है वो अपनी आप वीएम में पब्लिक आईपी, ठीक है, पब्लिक आईपी की हेल्प से कर सकते हो और पब्लिक लोड बैलेंसर की हेल्प से, ठीक है। देखिए पब्लिक लोड बैलेंसर क्या, नॉर्मल नहीं, इंटरनल नहीं, पब्लिक लोड बैलेंसर, ठीक है। और यहाँ पे दो चीजें आप, आउटबाउंड एंड इनबाउंड। इनबाउंड होगा ना, ये रहा देखिए, कम्युनिकेट इनबाउंड यानी कि जो इंटरनेट है, ठीक है, यहाँ से जो ट्रैफिक है वो जो इनबाउंड और जो आउटबाउंड है, यानी कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, एक मिनट मैं आपको अपने फेस पे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हम ये ट्रैफिक की बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रैफिक है, यहाँ पे जो ट्रैफिक हमारा मूव हो रहा है उस ट्रैफिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो इस ट्रैफिक की हम बात करें कि हमारा इंटरनेट से वीएम के अंदर जो ट्रैफिक इनबाउंड आउटबाउंड होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पे ये पब्लिक आईपी, ठीक है, पब्लिक आईपी और पब्लिक लोड बैलेंसर की हेल्प से हम इनबाउंड एंड आउटबाउंड मैनेज कर सकते हैं हमारी वीएम के अंदर। ये आप अपना नोट कर लेना। देखें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नोट के अंदर, when using only an internal standard role balancer, outbound connectivity is not available until you define how you want to add outbound connection to work with a instant level public and public load balancer। ये मतलब दो ही चीज पे चलेगा, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेट बिटवीन अजोर रिसोर्सेज, यहाँ पे देखें, थ्रू ए वर्चुअल नेटवर्क सर्विस एंड पॉइंट, थ्रू वीनेट पियरिंग। अब ये देखिए पढ़ने की चीज़ है ना, ये आपको कर समझाने की चीज़ है मेरी, कि किस तरीके से हम ये कम्युनिकेशन सेटअप करेंगे अपने रिसोर्सेज के अंदर। ये हमारे प्रैक्टिकल है और पढ़ना ही कम है लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा है, राइट। प्रैक्टिकल करके देखेंगे, कोई इशू नहीं है। कम्युनिकेट विद ऑन प्रीमाइसेस है, ये देखिए यहाँ पे ना ये आपको तरीके बता रहा है कि कम्युनिकेट विद बिटवीन एजोर रिसोर्स, यानी एजोर रिसोर्सेज के अंदर, यानी कि अगर हमने जैसे मल्टीपल वीनेट्स बना लिए, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया दिस वन, कि ये जो आपके ये वीनेट्स बने हुए हैं इनके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा, राइट। कि ये जो वीनेट्स है इसके अंदर कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा, ये चीज़ यहाँ पे ये हमें बोल रहा है कि वो किस तरीके से होगा और कैसे आप कर सकते हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, थ्रू ए वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है जी, बिल्कुल। जो वीएम से हमारी हम आपस में हमारी एक वीएम वीएम 1 2 एक ही वीनेट के अंदर वो हमारी थ्रू वर्चुअल नेटवर्क कनेक्ट करेगी, और थ्रू ए वर्चुअल नेटवर्क सर्विस एंड पॉइंट, जिसकी हेल्प से हम देखिए एजोर डेटा सीक्वल डेटाबेस हम कर सकते हैं, एजोर अकाउंट हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं थ्रू वीनेट पियरिंग। जैसे कि हमारे मल्टीपल वीनेट्स यानी कि वीनेट 1 2 3 4 5, उसको हम एज एन वीनेट पियरिंग की हेल्प से यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी ग्लोबल वीनेट पियरिंग और नॉर्मल वीनेट पियरिंग हमारी यूज होगी। ऑलराइट, ये सब प्रैक्टिकल है, डोंट वरी, आपको सब चीज सीखने को मिलेगी। कम्युनिकेटिंग टू द ऑन प्रीमाइसेस, अब ऑन प्रीमाइसेस के अंदर हमारे पास मेजर 3 ऑप्शंस हैं, दैट इज पॉइंट टू साइट वीपीएन। पॉइंट टू साइट वीपीएन क्या होता है, थोड़ा सा बता देते हैं क्विकली, ताकि आपको ये ना लगे कि अभिमन्यु जी ने कुछ नहीं बताया। तो पॉइंट टू साइट वीपीएन क्या होता है, पॉइंट टू साइट यानी कि दिस इज योर यूजर एंड
दिस इज आवर साइट जहाँ पे मल्टीपल वीएम्स 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 वीएम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जो हम वीपीएन क्लाइंट यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं लोग वीपीएन कनेक्ट कर लिया, वीपीएन कनेक्ट कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो ये होता है पॉइंट टू साइड वीपीएन, जहाँ पे आपने अपने लैपटॉप के ऊपर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करी और Azure VPN के लिए आप डायरेक्ट विंडोज़ का फीचर है वो यूज़ कर सकते हो। तो उससे आप कनेक्ट हो जाओगे एक साइट से, जो कि हम बनाएंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और उससे क्या होगा कि आप अपने पूरे एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो जाओगे, सारे सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हो उनके पब्लिक आईपी एड्रेस पे, राइट। तो वीपीएन हम इसलिए यूज़ करते हैं, तो ये हम वीपीएन से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा साइट टू साइट वीपीएन, यानी कि हमारा जो क्लाउड एनवायरनमेंट है उसको हमें ऑन प्रीमाइसेस से कनेक्ट हम कर सकते हैं। अज्योर हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको हम ऑन प्रीमाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा AWS पे कोई एनवायरनमेंट है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा अज्योर पे ही कोई दूसरा एनवायरनमेंट है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारा आता है एक्सप्रेस राउट। एक्सप्रेस राउट क्या होता है कि जहाँ पे आपका बहुत सारा डेटा ट्रैवल करता है, यानी कि अज्योर क्लाउड से आपको आपका डेटा ऑफिस यानी कि या फिर हेड ऑफिस है जो आपको कनेक्ट करना है, जहाँ पे आपको नेटवर्क स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो एक्सप्रेस रूट। ये आप इसमें सिर्फ क्या होता है कि आपको एक लिंक मिलता है, यानी कि ये आपका एजोर नोड है, ये आपका ऑन प्रीमाइसेस नोड है। तो यहाँ पे पिक्चर में कौन आता है, ये थर्ड पार्टी आते हैं, जैसे कि एयरटेल, टाटा, जिनकी हमारे पास लाइन है, जियो, ये सब मार्केट में आ जाते हैं। ये आपको एक डेडिकेटेड लाइन देते हैं अजोर क्लाउड से लेके आपके ऑफिस या डेटा सेंटर तक, जिसको हम एक्सप्रेस राउट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल है। अजोर एक्सप्रेस राउट का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, इन दोनों का प्रैक्टिकल होगा, वो आपको करके दिखाऊंगा। फिर आता है हमारा नेटवर्क फिल्टर, नेटवर्क ट्रैफिक। तो नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर हमारे पास है दो चीज़ें, जो है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस। नेटवर्क वर्चुअल अप्लायंस क्या है और नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, ये मैं बता देता हूँ। अब जैसे हम वीनेट बनाएंगे, ओके, वीनेट के अंदर हमारा एक सबनेट बनेगा और उसके अंदर हमारी वीएम्स होती हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, ये एक फीचर है। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कैन कंटेन अ मल्टीपल इनबाउंड एंड आउटबाउंड सिक्योरिटी रूल टू अनेबल यूर द फिल्टर एंड दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर दो चीजें पहले ही बता देता हूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको करके, डोंट वरी। तो यहाँ का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे, वी आर नॉट यूजिंग एनी सेपरेट रिसोर्स, मतलब एक पर्टिकुलर रिसोर्स यूज नहीं कर रहे, लेकिन एक पार्ट ऑफ रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके का फीचर है नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, जिसको आप अपने सबनेट पे लगा सकते हो, आप अपने वीएम पे लगा सकते हो, जिसके अंदर आप इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स क्रिएट कर सकते हो, जो कि बिल्कुल हम प्रैक्टिकल देखेंगे करके, मजा आएगा, बहुत टेस्टिंग करेंगे, सारी चीजें हम करके देखेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगी एंड यू विल लव इट। फिर उसके बाद आती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको करने जब प्रैक्टिकल करें मजा बहुत आएगा इसमें, ठीक है, करेंगे इसको। फिर आता है हमारा वर्चुअल अप्लायंस। वर्चुअल अप्लायंस के अंदर क्या है कि क्या 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 बताओ क्या है। virtual appliance is a perform as a network function such as a firewall, WAN optimization, other network function। देखो मेजरली क्या है, इसको फायरवॉल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है कि आपको Azure फायरवॉल यूज करनी है, तो वो भी आपका अप्लायंस मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर पालो अल्टो आपको यूज करनी है तो उसका भी वर्चुअल अप्लायंस मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे आपको अगर सोफोज है, मैं सोफोज का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसके अंदर कि सोफोज कैसे काम करती है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, वी विल लर्न इट, ठीक है। ये हो गया, चलिए आगे चलते हैं। राउट नेटवर्क ट्रैफिक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज़ें तो मैं आपको लाइव ही बताऊंगा, ये मतलब बाद में बताऊंगा, ठीक है। राउट टेबल हम यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन तो रेजोर सर्विसेज, ये देखेंगे हम करके, कोई इशू नहीं है। और देर इज a certain limit around of the number of Azure resources you can deploy. Your most Azure network limit a maximum value, however you can increase। ये देखिए इसमें कुछ नहीं है, सब चीज़ें चलती रहती हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Virtual network and availability zones. Virtual network and subnet span all availability zone in regions. You don't need to divide them by availability zones to accommodate journal. For example, if you configure, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा
मैं बता देता हूँ। एक अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैं उसका एक लेक्चर बनाना पड़ेगा मुझे, बट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जैसे हम अवेलेबिलिटी जोन की बात करते हैं, सपोज दैट हमारे पास जैसे इंडिया में मैं बात करता हूँ, हमारे पास 3 जोन्स हैं, ठीक है, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि कोई वर्चुअल नेटवर्क बनाया और हम अवेलेबिलिटी जोन्स यूज कर रहे हैं, तो आपको ना वेस्ट इंडिया में जाके, साउथ इंडिया में जाके और सेंट्रल इंडिया में जाके अवेलेबिलिटी जोन्स बनाने की जरूरत नहीं है, या फिर वर्चुअल नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। आपका वर्चुअल नेटवर्क कैपेबल है कि तीनों साइट्स में आपके लिए काम करे, और वो काम करता है। उसका थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना पड़ेगा मुझे, जो मैं समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ये करा दूंगा मैं। देर इज नो चार्ज एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, स्टैंडर्ड चार्ज आर एप्लीकेबल्स ऑन द रिसोर्सेज, वर्चुअल वीएम्स, अदर प्रोडक्ट्स एंड अदर, दैट्स मोर, दैट इज समथिंग। आपका सीधी सी बात ये है कि वर्चुअल नेटवर्क आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। पब्लिक आईपी फ्री नहीं है भाई, ठीक है। पब्लिक आईपी फ्री नहीं है, लेकिन आपका वर्चुअल नेटवर्क फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अलावा एक छोटा सा चीज दिखा देता हूँ। यहाँ से आप इतने तरीके से, यानी कि 1 2 3 4 5 तरीके से आप जो है वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द पोर्टल, जो कि आपको बिल्कुल डेमो करके दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है, नो नीड टू वरी। फिर पावर सेल, देखिए मैं आपको कुछ चीजें पावर सेल की भी साथ के साथ दिखाऊंगा, मजा आता है बहुत चीजें करने में, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा, ये सब चीजें हैं, तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, नो नीड टू वरी। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि जो वर्चुअल नेटवर्क है इज अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आवर प्राइवेट नेटवर्क इन एजोर। VNet enables many types of resources such as Azure virtual machine and to secure communicate with each other, the internet and on premises। ये स्टेटमेंट अगर आप अपने इंटरव्यू में भी बोलते हो, he will accept you and he will agree with you, so no need to worry about it, you can use this one। फिर हमें ये स्केलेबिलिटी हमें मिलती है, अवेलेबिलिटी हमें मिलती है, और आइसोलेशन हमें मिलता है हमारे नेटवर्क के अंदर। एंड वाई वी यूज़, तो हम यूज़ का कुछ नहीं, हम मतलब वाई वी यूज़, ये आप सेम स्टेटमेंट ऊपर वाले भी और सेम ही लिखी हुई है, तो आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि वी यूज़ वर्चुअल नेटवर्क टू अनेबल आवर रिसोर्सेज टू कम्युनिकेट सिक्योरली विद ईच अदर एंड इंटरनेट एंड ऑन प्रीमिसेस, ठीक है। और कम्युनिकेट विद इंटरनेट, ये तो स्टेटमेंट अलग है। फिर यहाँ पे थ्रू आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जो रिसोर्स के बीच में, तो आप थ्रू ए वर्चुअल नेटवर्क कर सकते हो, थ्रू ए वर्चुअल नेटवर्क सर्विस एंड पॉइंट कर सकते हो, और थ्रू विनेट पियरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर कम्युनिकेट विद ऑन प्रीमिसेस, हम ऑन प्रीमिसेस में कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, पॉइंट टू साइट वीपीएन यूज करके, साइट टू साइट वीपीएन यूज करके, और एजोर एक्सप्रेस रूट करके, राउटर हम यूज करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फिल्टर कौन से होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स हमारे यूज होते हैं, जो कि हम इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक को हम अपने हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे दो चीज़ें होती है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है और एक एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप होता है। और दूसरा हम नेटवर्क अप्लायंस यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम कोई फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आता है नेटवर्क ट्रैफिक रूट, जिसके अंदर हमारे राउट टेबल्स होते हैं, और बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल BGP राउट्स होते हैं, जिसके अंदर हम अपने नेटवर्क को मेंटेन कर सकते हैं। ये बिल्कुल मस्त चीज़ है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, रिलैक्स एंड लिमिट एंड ऑल दिस थिंग, दैट्स फाइन, and pricing is totally free। So thank you so much guys, thank you so much for watching this video, have a good day and happy learning, thank you, bye bye।